सबको मालूम है कि हम लोगों के बुनियादी कंसर्न्स क्या हैं। आप सरकार बनाना चाहते हैं, आपको ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि एनडीए कौन कहे, एनडीए के आगे और एलायंस मिले। कल बहुत सारे एलायंस थे, तब केंद्र में सरकार बनी थी, कोई दूसरा गलतफहमी न पाले। मैं तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर एक भी दंगा भी, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर और अनेक अन्य राज्यों के अंदर भी सांप्रदायिक तनाव और दंगा हुआ। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 एमपी चाहिए, वो एनडीए से भी नहीं होता। आज तो जरूरत इस बात की थी कि एनडीए का हम फैलाव करें और अधिक से अधिक एलायंस कोशिश करें, साथ आ जाए। जो पिछड़े वर्ग से आता है, इसकी संभावना बन रही है देश के अंदर। इसलिए कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। नेता का इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा आज के लोग पूरा अपना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में आज से जाति से लेकर सामाजिक, सामाजिक से लेकर राजनीतिक हर प्रकार का गठबंधन टूट गया है। मैदान खुला है। नीतीश ने आज फैसला सुनाया तो आज के दिन बीजेपी नीतीश पर हमला करने की पूरी तैयारी से मैदान में उतरी थी। सुशील कुमार मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक ने नीतीश कुमार पर हमला किया। सुशील मोदी ने औपचारिक तौर पर मोदी की जाति को रेखांकित किया है। सुशील मोदी ने कहा कि पहली बार देश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति उभर रहा है जो डायनेस्टिक वंशवादी पॉलिटिक्स से नहीं आता है, जो गरीब का बेटा है, जो चाय बेचकर दुकान चलाता है। इस कैटेगरी के कई नेता चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, वैसे प्रधानमंत्री भी। खैर, जो पिछड़े वर्ग से आता है, जिसकी संभावना बन रही है देश के अंदर, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है, उससे कई लोग घबराए हुए हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश की कामयाबी में अपनी हिस्सेदारी का भी दावा किया बीजेपी का, और कहा कि नीतीश सरकार ने पिछड़े मुसलमान, दलित और पिछड़ों के बारे में जो भी फैसला लिया वो बीजेपी की वजह से भी पास हुआ। बिहार में बीजेपी 18 जून को विश्वासघात दिवस लॉन्च कर रही है। ये नया दिवस है, काला दिवस तो कहा ये आज के लिए। उधर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ओजपूर्ण टाइप भाषण में जो सिंह गर्जना की है, उससे साफ किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश को कैसे घेरेगी। जेपी भी राजनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि हमसे अलग होकर इस देश में जेडीयू नाम की पार्टी का निशान भी बचेगा। सुनिए इस बयान को। राजनाथ कह रहे हैं कि हम धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते। एक दंगा होने से, ये लाइन भी सुनिए, एक दंगा होने से मुख्यमंत्री कम्युनल कैसे हो गया है। गुजरात में जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था। सहयोगी विरोधी हो जाते हैं तो मामला खतरनाक हो जाता है। सारे राज तलवार में बदल जाते हैं। नीतीश कुमार और शरद यादव ने गठबंधन टूटने की घोषणा की पटना में। शरद ने कहा कि हम वाजपेयी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब भी नेशनल एजेंडा बना तभी शामिल हुए। अब उनके महासचिव, बीजेपी के महासचिव अमित शाह कहते हैं कि राम मंदिर हमारा एजेंडा है। नीतीश कुमार 19 तारीख को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। जेडीयू ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें कहा गया है कि बीजेपी में एक ऐसे नेतृत्व का प्रभुत्व तेजी से बढ़ रहा है जिसका चरित्र हमारे गठबंधन के संविधान से मेल नहीं खाता है। पार्टी में इस नेतृत्व का असर इस तरह बढ़ रहा है जो गठबंधन के सहयोगियों पर अपने फैसले थोप रहा है। असहमति के स्वर के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है। इस तरह के निरंकुश व्यक्तिवादी शैली के कारण वाजपेयी आडवाणी युग समाप्त हो रहा है। ये जो प्रस्ताव पास हुआ अंग्रेजी में भी रिलीज किया गया। वैसे नीतीश ने कहा कि गठबंधन बुनियादी सिद्धांतों से भटक गया था, बाहर से इस गठबंधन में हस्तक्षेप किया जा रहा है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पहले भी बनते रहे हैं बीजेपी में। स्वर्गीय प्रमोद महाजन भी बने थे, जेटली जी भी बने थे, लेकिन कभी उसका दृश्य ताजपोशी का नहीं होता था। यह कोई तकनीकी बात नहीं है, यह राजनीतिक बात है। परसेप्शन, अवधारणा क्या क्रिएट हो रहा है। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें अपनी पार्टी को भी चलाना है। नीतीश कहते हैं कि आप सरकार बनाना चाहते हैं,
आपको ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि एनडीए कौन कहे, एनडीए के आगे और अलायंस मिले। कल बहुत सारे अलायंस थे तो केंद्र में सरकार बनी थी। लोग अगर ऐसा समझते हैं कि कोई आंधी हवा तूफान में बह रहा है तो मैं समझता हूं कि गलतफहमी के शिकार हैं। बीजेपी मोदी को लेकर बैकवर्ड और नीतीश अपने फैसले के साथ सेकुलर मार्ग की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। तो क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड बताकर नीतीश को घेर पाएगी? और क्या सेकुलर मोर्चे में ही चारों तरफ से घिरे नीतीश नरेंद्र मोदी को कम्युनल बताकर बीजेपी को घेर पाएंगे? पिछड़ा बनाम कम्युनल का कार्ड आज से शुरू हो गया है। हम लोग में बात करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, पटना से हैं। हरेंद्र प्रताप जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री। अली अनवर अंसारी सांसद हैं जेडीयू के। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे हैं और आप फिल्म अभिनेता भी हैं। मनोज झा हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उर्मिलेश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गठबंधन की राजनीति के दौर को काफी करीब से आपने देखा है। हरिंदर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी का ये बयान है कि एक जो उसमें वो कह रहे हैं कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है, उससे कई लोग घबरा गए हैं। आप तो कह रहे थे कि हमने तो कोई ऐसा ऐलान ही नहीं किया है। फिर आज के दिन नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड बताने के पीछे की राजनीति की विवेचना आप करें खुद ही तो अच्छा रहेगा। फिर हम आगे बाकी और पैनल से पूछेंगे। हरेंद्र जी, देखिए, मैं ये इस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा, वो सुशील जी उसका उत्तर देंगे। मैं इतना जरूर आपको रवीश जी कहूंगा। यस सर। हेलो। हाँ रवीश जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी के कारण गठबंधन नहीं टूटा है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। पिछले 1 सालों से चूंकि मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने घोषणा कर दिया कि 2015 तक अगर बिजली नहीं आएगी तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन बिजली की स्थिति में सुधार नहीं था। उनकी सब सभाओं में विरोध होता रहा। उनको लग गया कि अब बिहार में और हमारा विरोध जबरदस्त होना शुरू हो गया।